हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी एंड ट्विंस व्लॉग। और आज मैं आपसे कोई ऐसा व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मदर्स डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्स को हैप्पी मदर्स डे एंड दुनिया की सारी मम्स को विश यू हैप्पी मदर्स डे। न्यूली मम्स को हैप्पी मदर्स डे एंड मम्मी टू बी को हैप्पी मदर डे। तो मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं एज अ मदर। ये मेरा फर्स्ट मदर डे है। मेरे बच्चे भी इतने बड़े तो नहीं हुए कि मेरे को विश करें हैप्पी मदर डे मम्मा एंड आई लव यू ऐसा कुछ कहें, लेकिन हाँ वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके छोटे छोटे हाथ फील करते टाइम कभी यहाँ जाते हैं कभी यहाँ जाते हैं। तो ये एक्टिविटी जो होती है ना, ये फील कराती है हाँ कि हम मम्मी हैं। तो बस यही, अगले साल नेक्स्ट ईयर वो हो जाएंगे इस लायक कि वो विश करें हमें। बट अभी के लिए मम्मी तो मैं हूँ ही वामिका विवान मैकमी प्राउड मम्मी। तो गाइस अभी वामिका विवान सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ। ऐसे तो मैं कभी भी कर सकती थी आपसे, आप लोग के मैसेज आते हैं और डीएम्स करते हो, आप कमेंट्स करते हो कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो प्लीज़। लेकिन मुझे लगा कि चलो आज मदर्स डे है और मैं कर सकती हूँ शेयर आपसे। तो मैं बस जस्ट मैं बैठ गई यहाँ पे आके। तो अब जैसे जैसे होता है, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ आज। तो गाइस शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 2019 28 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। और उसके बाद वेल स्पेंड हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे जैसे हर एक मैरिड कपल करता है। 2019 में मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद मैं अपने ससुराल में ही थी। और 2020 को मैं आ गई थी, अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई थी। और आफ्टर देन विदाउट फैमिली प्लानिंग हमने कंसीव किया। मई मई मतलब जून में मेरे को 1 मंथ हो गया, तो आप मई कह लो या जून कह लो, कुछ मई कहेंगे कुछ जून कहेंगे। तो बिना फैमिली प्लानिंग के हमने कंसीव कर लिया था। और गाइस लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, जिस दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और पॉजिटिव आई, वो किट में लाइनिंग डबल लाइन आई, डबल पिंक लाइन आई। तो मेरे हस्बैंड का ये सबसे ज़्यादा मतलब वही मेरे पास थे, तो मैं उन्हीं के पास सबसे पहले गई और मैंने उनको शेयर किया। तो वो बहुत खुश थे। वो मुझे उसी दिन से एडवाइस दे रही किसी या नहीं जाओ घूम लो, सोना नहीं है, ये वो वट एवर। तो बस फिर वो खुशी ना हम संभाल नहीं पाए अपने पास। मतलब किसी ने हमें ऐसा बताया नहीं था, किसी ने ऐसा हमें बताया नहीं था कि 3 मंथ तक सेफ़ नहीं होता है, तो हमें शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं, हाँ अपनी फैमिली को शेयर कर दी थी ये चीज़। जस्ट गाइस जिस दिन मेरा पीरियड मिस होता है, मेरे को सेम डेट ही पीरियड आते हैं। तो मैंने उसी दिन चेक करके उसी दिन गाइस हमने सबसे शेयर कर दिया। तो बस जुलाई मतलब मुझे उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होने लगी, हल्की स्पॉटिंग। तो फिर डॉक्टर विजिट किया मैंने, डॉक्टर ने बोला बेबी अभी 6 वीक का हुआ है, लेकिन टाइम आपको ज़्यादा हो गया है, तो ये ग्रो नहीं कर रहा है और हार्ट बीट नहीं आई है। मे बी आ जाए 8 वीक 10 वीक तक आ जाए, वेट करते हैं हम थोड़ा। तो और मुझे बेड रेस्ट दे दिया, फिर मैं बेड रेस्ट पे थी। लेकिन वो स्पॉटिंग जो हल्की हल्की हो रही थी, वो हैवी ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ये जुलाई आ गया था गाइस, ये सब करते करते जून से जुलाई आ गया था। मई में कंसीव किया था मैंने, मई जून जुलाई जुलाई चल रहा था। तो मैं अकेली थी वहाँ पे, तो फिर मैं अपनी मम्मी के पास चली गई। मुझे लगा वहाँ दिखा लेते एक बार, ठीक हो जाएगा, क्या पता दूसरे डॉक्टर बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो होप होती है ना गाइस, बहुत गंदी होती है वो। फिर हमने वहाँ बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, सभी डॉक्टर ने कहा कि वेट कर लेते हैं 2 दिन 4 दिन। सबने अल्ट्रासाउंड किए, बहुत अल्ट्रासाउंड करा लिए थे मैंने अपने। बहुत सारे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल विजिट करने के बाद मैं लास्ट में वहाँ गई। तो वो डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया, मैं मेरी मदर मेरे साथ थी, कि हम इस बेबी को कैसे भी इंजेक्शन लगा दें, कितने भी कॉस्टली इंजेक्शन लगा दें, लेकिन कुछ ना कुछ कमी इसमें रह जाएगी, क्योंकि बेबी की ग्रोथ नहीं हुई है, बेबी में हार्ट बीट नहीं आई है। इंजेक्शन से हम कैसे भी उसको इकट्ठा करके ग्रो करने की कोशिश भी करते हैं, वो नहीं होगा। कुछ ना कुछ फिजिकली उसके मतलब वो नहीं हो पाएगा ग्रो अच्छे से। तो डॉक्टर ने हमें डीएनसी सजेस्ट की, आगे की
आगे मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गाइस मेरी एज उस टाइम पे 22 में मेरी शादी हुई थी, और शायद उस टाइम मेरे को 22 कंप्लीट हो गए, 23 हुआ था स्टार्ट। तो डॉक्टर ने बोला आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसीलिए आप डीएनसी कराओ। तो गाइस डीएनसी करा ली मैंने, और डीएनसी कराने के बाद जब मैं 2 घंटे बाद होश में आई, मेरी मम्मी ही मेरे साथ थी। अपने हस्बैंड को देख करके ना, मतलब मैं, और गाइस बहुत गंदा, हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारी ड्रीम्स देख लिए थे, बहुत मतलब इतने खुश थे हम। तो उनको देख करके ना मैं आपको बता नहीं सकती कितना गंदा उस टाइम पे फील हुआ था। उनको देखा, और मतलब उनके वो भी बहुत ज़्यादा, जितने वो खुश थे ना, बहुत खुश थे गाइस वो। उन्होंने उसी दिन जाके अपने दोस्तों को मिठाई बांटना, ये वो बहुत कुछ कर लिया था। तो नज़र लग गई, पता नहीं क्या, नहीं हमारी किस्मत में वो बच्चा था। तो बस बहुत बुरा फील हुआ, मत पूछो, बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत गंदा लगा था। बहुत, मैं मतलब मुझे कैसा फील हुआ था मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरे हस्बैंड वो भी बहुत, मतलब गाइस नहीं बता सकती मैं आपको, मतलब बहुत स्पीचलेस हूँ मैं, मतलब कुछ कह नहीं सकती। मेरे हस्बैंड भी, मैंने उनका फेस देखा ना जब मैं होश में आई, 2 घंटे बाद मैं होश में आई थी। मेरी मम्मी मेरे साथ थी मेरी। तो जब ये आए मैंने इन्हें देखा, तो इनका फेस देख करके मुझे ना, और बहुत मतलब इतना गंदा लगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐसे मेरे हेयर को बहुत वो कर रहे थे वो, मतलब मुझे शांत रहने को ऐसे कह रहे थे, लेकिन वो खुद बहुत दुखी थे ना। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके बाद इतनी ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट कर ली थी हमने। तो बस वो खुशी ना ज़्यादा दिन नहीं टिकी गाइस। बस जैसे बिना प्लान के आई थी, वैसे ही बिना प्लान के वो खुशी चली भी गई, ज़्यादा दिन नहीं टिकी वो। तो गाइस फिर उसके बाद हमें डॉक्टर ने बोला था 3 to 6 मंथ, अब आप बिल्कुल भी प्लानिंग मत करना, फैमिली प्लानिंग, क्योंकि आप बहुत वीक हो गई हो। डीएनसी के बाद बहुत वीक हो जाती हैं लेडी, तो आप मत करना अभी। तो गाइस हमने फिर वो 2020 हमने ऐसे ही छोड़ दिया। जुलाई में मेरा अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक हमने फिर कोई प्लानिंग नहीं की। फिर आया न्यू ईयर 2021 में, हमने सोचा नई स्टार्टिंग करते हैं, नई फैमिली प्लानिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे गाइस। लेकिन आफ्टर डीएनसी ना मेरे को स्वेलिंग हो गई, क्योंकि मैंने अपने खाने पीने में कंट्रोल नहीं किया। राइस खाए, ठंडे पानी में कपड़े धोए, ये सब नहीं करते हैं। मुझे कोई ऐसा बताने वाला था नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं। तो बस यही था। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया गाइस, 1 साल हो गया। सितंबर अक्टूबर तक कोई मतलब हमेशा होप करती हैं कि कुछ होगा, मैं अपनी पीरियड्स मिस करूँगी, लेकिन नहीं होते। तो फिर मैं, और मतलब मैं हर मंथ का था वो, हर मंथ का वो रोना था, पीरियड्स मिस नहीं होंगे, मैं फिर रहूँगी, फिर ये मुझे चुप कराएंगे। गाइस एक बात बता दूँ आपको, हमारी लाइफ में ना बस 2-3% लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी बची खुची होप को इंक्रीज़ करते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी के जो होते हैं ना, ये 98% 97% लोग, ये बस ये होते हैं, हाँ ये मॉडर्न लड़की है, अभी इसको बच्चा नहीं चाहिए ना, इसलिए प्लान नहीं कर रहे हैं। मैंने ना, और मतलब अपने अबॉर्शन के बारे में ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं था, मैंने नहीं बताया था किसी को भी, क्योंकि मैं बताती फिर वो बातें होती तो फिर मुझे हर्ट होता। मैं अपने आप को बार बार हर्ट करना ही नहीं चाहती थी। तो लोगों को ये लगता था कि ये ऐसे रहती है तो उसको भी बेबी नहीं चाहिए, उनको पता नहीं था गाइस, है ना। तो बस वो मैं आपको बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस है मेरा। आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपको इंक्रीज़ करते हैं, आपकी खोई हुई होप को वापस लेके आते हैं, वो बस 2-3% लोग ही होते हैं। उसमें मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, यही थे। बाकी के लोग बस यही, हो इतना टाइम हो गया अभी तक बेबी नहीं हुआ, जैसे कि वो हमारे हाथ में है। तो ये चीज़ें माइंड मत किया करो। और ये चीज़ मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक है, मतलब
कोई मैं उनको जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ, वैसे भी जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मुझसे काफ़ी बड़ी हैं वो, कि उनके साथ यही सब होता है। तो मैंने कहा था मत करो, ये सब करने से ना अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और कुछ नहीं मिलता हमें। तो बस गाइस, मैं भी वही अभी मैं समझा रही हूँ उनको, लेकिन जब मेरे साथ हुआ था तो मैं खुद को कितनी भी तसल्ली देती थी ना, नहीं हो पाती थी मैं ठीक। बस फिर मैं हॉस्पिटल जाती और होपलेस होके फिर घर आ जाती। 1 महीने 2 महीने मैं कंटिन्यू मेडिसिन करती, उसके बाद फिर पीरियड्स मिस नहीं होते तो फिर मैं वही करती, होपलेस होती, फिर घर बैठ जाती। गाइस सच नहीं मानोगे, पता है मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती ये सारी जो अंधविश्वास वाली चीज़ें होती ना, बिल्कुल। और मैं ऐसी ऐसी जगह पे गई हूँ, ये प्लान करते टाइम जब मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, 2021 की बात बता रही हूँ आपको, जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था मैं वहाँ भी गई। किसी ने सजेस्ट कर दिया, अरे वो सिया वहाँ पे ऐसे है, वो सबके बेबी कर देते हैं, ऐसे हाथ देखते हैं कर देते हैं बेबी। तो इतनी स्टूपिड थी मैं कि मुझे इतना समझ नहीं आता था कि वो अपने हाथ में नहीं है, वो ना किसी दूसरे इंसान के हाथ में है ना। वो वो नेचर ने दिया है हमको, नेचुरल है वो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। या फिर वो मेडिकल से ही पॉसिबल है या फिर वो नेचुरली पॉसिबल है, ऐसा कुछ उसमें थर्ड इंसान का कोई रोल नहीं है कि वो ऐसे नब्ज पकड़ के हमें बोल देगा कि हाँ तुम हो जाओगे। लेकिन मैं वहाँ भी गई हूँ गाइस, सच में कह रही हूँ, मैं वहाँ भी गई हूँ। इतनी बेवकूफ़ी नहीं होती, वो एक होप होती है, होप में ना चली जाती है लड़की कहीं भी हो जाए। तो बस फिर सितंबर के बाद मैंने कंटिन्यू नवंबर तक वो मेडिसिन ली वापस 2021 में, लेकिन ना कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे पास बची थी 5 इंजेक्शन डॉक्टर की दी हुई, मक्खी हो रही पता नहीं, पोछा लगा के गई थी वो। तो 5 इंजेक्शन जो बची थी, मुझे लगा यार इस मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जा रही हूँ लेकिन इंजेक्शन तो लगा ही सकती हूँ। तो मैंने अपने वो 5 इंजेक्शन कंप्लीट किए गाइस, है ना, कंप्लीट कंप्लीट किए। उसके बाद आया नवंबर चला गया, फिर दिसंबर आया, दिसंबर में भी मैंने अपनी डेट मिस नहीं की, डेट आ गई मेरी। फिर गाइस फिर मेरा फिर मन हट गया, फिर मैं फिर से होपलेस हो गई। एक बार मैं विवान को देखती हूँ, मुझे लग रहा उठ गया गाइस, मुझे लगा ना विवान उठ गया, तो मैं भाग भाग के गई, गिर जाएगा ना बेड से, वैसे तो वो गिरता नहीं है। हाँ तो फिर मतलब वो चीज़ें ना मैंने सारी छोड़ दी, फिर मैंने कहा कुछ होने का नहीं है। 21 दिसंबर को वैभव यहाँ से चले गए आउट ऑफ सिटी, अपने काम से रिलेटेड कुछ था उनका वर्क, तो वो ना गाइस चले गए थे। तो फिर आता है जनवरी 2021, ऐसे ही चला गया गाइस। सोचो जो कपल ट्राई कर रहा हो लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू, और पूरे 1 ईयर वो होप खोता है, होप खोता है, होप खोता है, तो सोच सकते हो कि वो इंसान कितना टूट गया होगा। इतनी सारी जगह जाने के बाद मेडिकली और ये ट्रस्ट वाली वो चीज़ें होती, वहाँ सारी जगह विजिट करके मैं इतनी होपलेस हो गई थी। 7 जनवरी को मेरे भाई का बर्थडे होता है, तो वैभव यहाँ होते नहीं है, मैं अकेली ही थी। तो मेरी मम्मी भी घर में नहीं थी, कहीं गई थी किसी काम से। तो मेरी बहन का फ़ोन आता है कि दीदी आ जा, भैया का बर्थडे है, तेरा मूड ठीक हो जाएगा, मिल लेंगे। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मैं बात करती हूँ इनसे। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने बोला इनको, मैंने कहा वैभव देखो कुछ होना तो है। और गाइस वही 7 जनवरी को मेरा मतलब वही था, पीरियड्स डे था। उस दिन मेरे को ना ऐसे सेम डे ही आता है, मोस्टली ऐसे ही होता था। तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा मैं जा रही हूँ यार, मेरा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मेरा ना माइंड फ्रेश हो जाएगा, मैं परेशान हो गई हूँ, दिमाग में ना वही मेडिकल हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें और टेंशन बाकी। तो मैंने कहा कुछ रुकना उकना है नहीं, तो मैं जाती हूँ अपने घर। मेरी बहन आई गाइस, इन्होंने हाँ बोल दिया था, मैं उसके साथ चली गई घर। मेरी मम्मी ने बोला मुझे कि बेटा तू आ तो गई है, लेकिन तेरी डेट वेट थी और भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, पहले भी मिसकैरेज हुआ है यहाँ के, तो दोबारा ये सब चीज़ें ना हो, मेरे को बहुत डर है। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, मैंने बहुत होप कर लिया। और गाइस सच्ची में मैं जितनी बार होप करती हूँ ना उतनी बार होप टूटी मेरी। पहले भी हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी, और वो वैसे ही एक्सपेक्ट किया नहीं था हमने, मिसकैरेज हो गया। तो फिर मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता। फिर 8 जनवरी को मम्मी आ गई थी वापस, तो मेरी डेट नहीं आई गाइस,
मैंने कहा यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मेरी डेट तो हमेशा टाइम से आती है, एक दिन लेट, एक रात लेट हो जाएगी, एक दिन लेट हो जाएगी, उससे ज़्यादा 7 से 8 हो सकती है, 8 से 9 कभी नहीं होती गाइज़। तो फिर मेरी मम्मी किट लेके आई, मम्मी ने बोला नहीं तू चेक करेगी सुबह, मैं ले आती हूँ। मैंने कहा सुबह क्यों करूँ, अगर मिस हो गई तो मैं कर लेती हूँ अभी। पता नहीं गाइज़ अंदर से ना मम्मी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ना कि नहीं आने की तेरी डेट, और तूने स्कूटी में आके धक्के मुक्के खा के आई है तू, और मेरी तो किस्मत ही वैसे अच्छी नहीं है, पहले भी तेरा मिसकैरेज हुआ था, अभी भी तू यहाँ आई है, फिर ऐसे हैपन, कुछ ऐसी हैपनिंग होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो गाइस मैंने कुछ 4:54 या 55 मिनट ऐसे हो रहा था, 8 जनवरी को 2022, 8 जनवरी। तो मैं गई वॉशरूम में, ये लोग थे, मेरी बहन और मम्मी साथ में बैठे थे और भाई बाहर वाले रूम में था। वो लड़का है, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो गाइस सुन रहा था वो भी सब क्या बातें चल रही हमारी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद गाइस जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैं कहते हैं ना कि हमें मॉर्निंग मॉर्निंग चेक करना चाहिए, तब टेस्ट पॉजिटिव मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, वरना ऐसे फेक भी आ सकते हैं ऐसे करके। तो उस टाइम पे ना 4:54-55 ही ऐसे हो रहा था शाम के। तो मैंने चेक कर लिया, मैंने कहा मुझसे वेट नहीं हो रहा, मम्मी अब किट लाई है तो मैं कर ही लेती हूँ। गाइस मैंने चेक किया और मैंने चेक किया, चेक में पता है पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव आया था गाइस, और इतनी ही खुश ना मैं उस दिन, मतलब मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने लास्ट टाइम भी चेक किया था 2020 में, पॉजिटिव था, लेकिन बहुत नेगेटिव, बहुत बहुत पेन हुआ था हमको। तो मतलब मैं खुश भी थी, बस ऐसा ही रिएक्शन था मेरा कि मैं खुश हूँ या फिर मैं थोड़ा सा डरूँ। मैं ऐसी मिक्स फीलिंग, कन्फ्यूजन फील के साथ ना मैं गई अंदर। मैंने ऐसे करके दे दिया मम्मी को किट। मम्मी, मेरी बहन गाइस लिटरली वो रोने लगे, मम्मी रोने लगे, सब रो रहे, मैं खुद, मेरा भाई जो कभी कुछ पूछा नहीं उसने मेरे से वो आया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मैं मामा बनने वाला हूँ ये वो। तो गाइस बस ऐसे ही वो फिर वो वैभव से शेयर किया उन्होंने, मम्मी ने, ऐसा ऐसा वो खुश। तो मम्मी ने बोला अभी ज़्यादा खुश मत हो, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, जब भी मतलब मम्मी होती है ऐसी है गाइस, दूसरों मतलब दूसरों का ना बैड लक या कुछ भी अपने अपने को ब्लेम करती है खुद को। तो बस गाइस बस उनको बताया बस, फिर हमने ज़्यादा कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया किसी को कुछ। मैंने अपनी फैमिली को, अपनी ससुराल फैमिली को भी कुछ नहीं बताया किसी को भी, मैं बहुत डरी थी, तो बस वैभव को बता दिया था। तो गाइस बस उसके बाद दिन रात मुझे वॉमिट 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 बहुत ज़्यादा, इतनी परेशान में तो मैं ऐसे ना गूगल चेक कर रही थी, तो मुझे लगा, अब मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे इतने पूरे दिन पूरी रातें उल्टी हो रही हैं, मैं कुछ पानी स्मेल तक नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा ना शायद ट्विंस में होता है, मैंने गूगल में पढ़ा था। मम्मी कहती चुप कर, कुछ भी बोलती है। गाइस लिटरली मैंने यही बोला था उनसे, सच पे कह रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा हमारा ऐसे जेनेटिक ही है कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, तुझे भी होती है। मैंने कहा मुझे होती तो थी, लेकिन ये कंटिन्यू 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही है, जो नोज़िया, जो ये वॉमिटिंग होता है ना, ये 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं रुकता था। तो फिर ऐसे हमने वेट किया, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 10 फरवरी को वैभव ने कहा था कि वो घर आएंगे फिर हॉस्पिटल चलेंगे, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, मैं बिल्कुल पानी को भी स्मेल नहीं कर पाती थी, खाना तो पीना तो दूर की बात है। तो फिर हम 8 फरवरी को हम हॉस्पिटल विजिट पे गए। तो गाइस सच में मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, हॉस्पिटल के अंदर गई तो डॉक्टर बोली बेटा पहले क्या हुआ था, मिसकैरेज कैसे हुआ था। मैंने कहा मैम हार्ट बीट नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, अभी तो मुझे 2-2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जंप करते। कहीं डॉक्टर ने ये बोला, मैं मुझे मतलब, तो डॉक्टर कहती है ट्विंस हैं, और जहाँ पे 2 बच्चे दिखे ना वहाँ पे तीसरा चेक कर लेना चाहिए, होता है। तो मैंने कहा ये क्या बोल रही है, मजाक कर रही है शायद। लेकिन गाइस जो मैंने घर पे मम्मी से बोल के आई थी, हॉस्पिटल में एग्जैक्टली वही डॉक्टर ने मुझसे बोला
तो मैं इतनी खुश मैं बाहर आई। मुझे यही डर था पता है घर से जब मैं आ रही थी कि हार्ट बीट आई होगी नहीं आई होगी, क्योंकि मेरे पहले बेबी को हार्ट बीट ही नहीं आई थी। मैं बाहर आई तो मम्मी को लगा ये बहुत खुश है। मम्मी ने मेरे से बोला क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी पता है ट्विंस है। मम्मी हाँ। सच में मम्मी भी इतना खुश, वहीं पे रो गई, हॉस्पिटल में ही रो गई। तो कहती मुझे लगा तू इतनी खुश है, हार्ट बीट आ गई है बेबी के इसलिए खुश है। तो गाइज वो भी अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था बस कि बहुत ज़्यादा नोज़िया हो रहा था, बस ऐसे तुक्का बिठा दिया था, नहीं पता था कि हॉस्पिटल जाके भी यही होगा। तो फिर इन्होंने मम्मी ने फिर से बताया वैभव को तुम ट्विंस बेबी के पापा बनने वाले हो वैभव, कांग्रेचुलेशन। वैभव इतने खुश गाइस आ गए, खूब सारे लड्डू लेके ये लेके वो लेके वापस आए वो। तो बस ऐसे ही ना टाइम कटा, हमने किसी को नहीं बताया। जब 4 महीने 5 महीने हो गए उसके बाद हमने सबको बताया, अपनी फैमिली में बताया, मतलब मदर इन लॉ को बताया कि ट्विंस प्रेगनेंसी है। बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। बहुत क्लोज थे जो उनको अपनी फैमिली को बताया और किसी को नहीं बताया। तो गाइस ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आगे जो भी बचा खुचा मेरी दवाई, मेरी 9 महीने की प्रेगनेंसी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। ये छोटी सी जर्नी थी कि बहुत लोग कहते हैं ना कि आप शेयर करो, तो बस यही था। और 4 साल बाद आज मदर्स डे है, तो ये मेरी शादी को 5वां साल लगा है तो अब मैं मम्मी बनी हूँ। अब मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हस्बैंड है, मम्मी है और मैं खुद एक मम्मी हूँ, प्यारे प्यारे छोटे छोटे 2 बच्चों की। तो बस यही शेयर करने का मन था गाइस, मैंने आपसे आज तक किया भी नहीं था, तो मुझे लगा कि नहीं चलो आज करना चाहिए, करते हो। बाकी की स्टोरी मेरे 9 मंथ कैसे रहे, 9 मंथ तो नहीं रहे, 8 मंथ रहे, कैसे रहे मैं आपसे आगे किसी और व्लॉग में किसी और दिन शेयर करूँगी। अभी विवान उठा है ना तो उसको ज़रूरत है मेरी। तो बस गाइस हैप्पी मदर्स डे अगेन। और आई होप, मैं प्रे करती हूँ भगवान जी से हमेशा कि जिसको भी नहीं है बेबी उसको हो, एक बेबी हो उसको, ताकि उसको कहे वो माँ। गाइस ये फीलिंग समझ सकती हूँ मैं ना, क्योंकि मैंने बहुत मतलब बहुत ये चीज़ें फेस की हैं। तो अब मुझे समझ में आता है कि जिनके नहीं होते बेबी, ये जो ट्राई कर रहे हैं होपलेस होते हैं, तो उनको कैसा फ़ील होता है। बस इसलिए ये वीडियो थी गाइस। हम मतलब लिटरली होता है ना, मैंने घर से ही बोला था कुछ ऐसी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो सेम वही हॉस्पिटल में हुआ मेरे साथ। तो टच वुड सब कुछ अच्छा रहा, स्मूथ रहा। डीप ऐसे डीपली मैं कभी किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बस यही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। कोई आईवीएफ नहीं था, अब आप इसको मेडिकल कह लो या फिर मेडिसिन तो मैंने छोड़ ही दी थी आपको, जैसे मैंने बताया था ना। लेकिन वो डॉक्टर मेरे लिए लकी थी। नवंबर में मैंने छोड़ दी थी मेडिसिन। सितंबर से अक्टूबर नवंबर 3 महीने खा के मेडिसिन छोड़ दी थी। दिसंबर में फिर से मुझे ये पीरियड्स आए। अब आप इसको मेडिकल भी कह सकते हो और भगवान जी का आशीर्वाद कह सकते हो, या फिर जो उन्होंने गाइस मेरा मिसकैरेज हुआ था, मेरे से पहले बेबी छीन लिया था ना भगवान ने, मेरे को डबल जॉय दिया, डबल ट्विंस दिए ना। तो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू भगवान जी, बस ऐसे ही सब चीज़ें अच्छी रखना। एंड हैप्पी मदर्स डे अगेन एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं अनदर व्लॉग में।